लोगों की ऐसी-ऐसी बातें सुनी है ना, कि मैं वो आपको वीडियो में बता भी नहीं सकती हूँ कि मैं क्या-क्या बोलते हैं। लोग कहते हैं कि क्या ये लोग वीडियो खाने-पीने की वीडियो ही बनाते रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं सिर्फ़ इनकी वीडियो ही चलती रहती हैं। इनका कैमरा ही ऑन रहता है, किसी की शादी में जाओ तो इनका फ़ोन में वीडियो बनती रहती है। इन लोगों को तो शर्म ही नहीं है, शर्म बेच के खा गए हैं ये लोग। कई लोग तो हमें यहाँ तक कि ना फेस पे पागल भी कह रहे हैं, ये पागल हो गए हैं क्या? ऐसी बातें भी कर देते थे। फाइनली फ्रेंड्स चैनल मोनेटाइज हो चुका है। मतलब हमने सोचा नहीं था यार कि मतलब सिर्फ 2 से 3 महीने रेगुलर मेहनत करने के बाद हम इतनी जल्दी जो है चैनल को मोनेटाइज कर लेंगे। और अभी हमारे चैनल को बने हुए 1 साल भी नहीं हुआ है। अभी 1 साल भी नहीं हुआ, बट हमने 1 साल के अंदर जो है होने से पहले ही अपने चैनल को मोनेटाइज कर लिया है। तो यूट्यूब जर्नी का मतलब एक जो पहली सीढ़ी होती है जिसे लोग कहते हैं, वो हमने कंप्लीट कर ली चैनल को मोनेटाइज कराने के बाद। और मतलब मैं अपनी खुशी का आपको अंदाज़ा नहीं बता सकती हूँ कि हमने कभी सोचा भी नहीं था फ्रेंड्स, लिटरली, कि हम अपना चैनल मोनेटाइज करवा पाएंगे। सिर्फ हम तो ऐसे ही बस रेगुलर बेसिस पे 1-2 वीडियो पहले डालते थे, हमें तो कोई शौक भी नहीं था। लेकिन आज जो ये चैनल मोनेटाइज़ हुआ है, वो काफ़ी लोगों के मुँह पे जो है एक जवाब है हमारी तरफ से, जो मतलब काफ़ी कुछ बोलते थे, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी इस वीडियो में। लेकिन जब वो ये वीडियो देखेंगे तो शायद उन्हें समझ आ जाएगा। और उन सबको मैं थैंक यू करना चाहूँगी जिनकी वज़ह से चैनल मोनेटाइज़ हुआ है, कि अगर वो हमें वो बातें समय पे ना कहते तो शायद हमें इतना जज़्बा या इतनी लगन नहीं आती यूट्यूब के लिए, और शायद हमारा ये चैनल मोनेटाइज़ भी नहीं हो पाया होता। हम सिर्फ़ ऐसे आज भी रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही शायद वीडियोज़ डाल रहे होते टाइम पास के लिए। बट थैंक यू सो मच कि कुछ उन लोगों को और कुछ ऐसे लोग भी मिले हमें इस जर्नी में, अपने मतलब मोनेटाइज़ कराने की जर्नी में, जिन लोगों ने हमें सच में बहुत साथ दिया है। मतलब कोई अपना क्या साथ देगा, अपने तो मतलब जो होती है ना फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स, वो भी इतना साथ नहीं देते, वो तो सिर्फ़ 4 बातें करने में लगे रहते हैं एक-दूसरे के बारे में। लेकिन जो कहते हैं जो मतलब भगवान भगवान जो होता है ना, एक मतलब अगर एक दरवाज़ा बंद करता है ना तो 100 दरवाज़े और खोल देता है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ यूट्यूब जर्नी में। अब मैं आपको जो है आगे-आगे सब कुछ बताऊँगी। बट लिटरली, और मैं जानती हूँ आप सब लोग मुझे शायद नहीं जानते होंगे, क्योंकि हमेशा जो कैमरे के सामने होता है हमेशा उसको ही लोग जानते हैं। कैमरे के पीछे वाले की मेहनत तो कोई जानता ही नहीं है। जो हमेशा कैमरे के सामने होता है उसको ही देखते हैं, क्योंकि चाहे फ़िल्में भी हो, उसमें जो होता है सबसे ज़्यादा नोटिस सिर्फ़ एक्टर और एक्ट्रेस जो होता है, जो मेन इनका रोल होता है, सब उनको ही देखते हैं। और जो कैमरे के पीछे होता है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, उनमें कोई जानता है? नहीं जानता। सबसे ज़्यादा मेहनत उनकी होती है। और हो सकता है आज से मैं भी आपको इस चैनल पे दिखाई दूँगी, मतलब किसी ना किसी वीडियो में मैं ज़रूर आपको दिखाई दूँगी। तो प्लीज़ ऐसे ही जैसे मतलब आप लोगों ने जितना सपोर्ट, इतना प्यार हम लोगों को दिखाया है, प्लीज़ आप सब ऐसे ही हमें बरकरार रखना, अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमारे लिए, ताकि हम जो है और आगे बढ़ सकें और मतलब लोगों को प्रूव कर सकें कि यू आर रॉन्ग। एंड वैसे रॉन्ग तो हमें किसी को दिखाना ही नहीं है कि आप गलत हो, हमें बस ये अपने आप को प्रूव करना है कि बंदा अगर चाहे, अगर जिसमें दिमाग है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। और हाँ, कुछ ना लोगों के कड़वे शब्द होते हैं जो लोगों के दिल में चुभ जाते हैं, ठीक है? और जब तक वो शब्द नहीं चुभते ना, तब तक इंसान जो है उसको अपने मतलब रास्ता दिखाई नहीं देता कि उसे किस रास्ते पे जाना है। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, सॉरी फॉर दिस। ये चैनल हमने 13 जनवरी 2024 को बनाया था, और उसी दिन हमारा एक चैनल डिलीट हुआ था, जिस पे हमने मतलब सिर्फ़ मेहनत तो हम कह ही नहीं सकते कि हमने बस सिर्फ़ मेहनत तो की ही नहीं थी। बस जस्ट ऐसे ही हमने जो थी मतलब कुछ ना वीडियोज़ हमने ऐसे ही डाल रखी थी, उसमें हमारी कुछ मेमोरीज़ भी थी, बट और उस चैनल पे हमारे लगभग 2000 सब्सक्राइबर हो चुके थे, लेकिन वॉच टाइम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। 4000 घंटे का जो होता है, सिर्फ़ उस पे 2000 घंटे का जो वॉच टाइम था वो कंप्लीट हो गया था। हमने इतनी मेहनत नहीं की थी जितनी हमने इस पे की है, और उस पे सिर्फ़ 2000 घंटे का वॉच टाइम रह गया था। लेकिन बाय द वे पता नहीं हमने कुछ यूट्यूब की गाइडलाइंस का कुछ शायद उल्लंघन कर दिया था, जिसकी वज़ह से हमें पता नहीं था। और मतलब 1 नहीं 2-3 वीडियो पे ऐसा हो गया था, और जिस वज़ह से वो जो था तीनों वीडियो पे हमारा स्ट्राइक आ गया था, जिसकी वज़ह से यूट्यूब ने वो जो वीडियोज़ थी उसके साथ-साथ हमारा चैनल भी टर्मिनेट कर दिया था। नहीं सिर्फ़ इस चीज़ का दुःख नहीं था कि चैनल डिलीट हुआ है, हमें सिर्फ़ इस चीज़ की खुशी थी कि आज हमने एक नया चैनल फिर बना लिया।
बताइए ऐसा कभी होता है? लेकिन मेरे ये सिर्फ़ जो थी ना, ये चीज़ सिर्फ़ मेरी मम्मी को ही थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का रिग्रेट था कि हमारा एक चैनल डिलीट हो गया और शायद वो मोनेटाइज़ भी होने वाला था। अगर हम उस पे 2 महीने और मेहनत कर लेते। हमने उसी दिन 13 जनवरी उस दिन लोहड़ी का त्योहार हमारे यहाँ मनाया जाता है पंजाब में, और लोहड़ी का त्योहार था उस दिन हमने मतलब इस चैनल को बनाने के पीछे सिर्फ़ मेरा एक कारण था। मतलब मुझे तो पहले स्टार्टिंग में था ही नहीं कि हमें जो है यूट्यूब से पैसे कमाने हैं। सिर्फ़ मेरा एक यही कारण था कि मुझे अपनी मम्मी को स्ट्रेस फ्री रखना है। मेरी मम्मी को इतना ज़्यादा स्ट्रेस था ना उस टाइम पर सच में, और क्योंकि वो जो थी अपने मन की बातें वो किसी को बताती नहीं थी। पहली बात तो ये कि वो अपने मन में ही रखती थी। लेकिन मैं जान जाती थी कि उनके मन में क्या चल रहा है। चैनल था ना फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ़ अपनी मम्मी को इसलिए बना के दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मम्मी 4 औरतों के बीच में बैठ के 4 तरह की औरतों से बातें करें, और उनकी जो बातें होती हैं उनके पीछे फिर लोगों के जो थे 50 तरह के मुँह बनते थे कि इसने ये बोला, उसने वो बोला, और जिस वज़ह से मम्मी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती थी। और मतलब कि इससे क्या होता है ना कि फिर एक-दूसरे पे बातें होना, फिर लड़ाइयाँ होना, ये सब कुछ स्टार्ट हो जाता था। और मेरी मम्मी को तो वैसे ही मतलब बीमार रहते थे, और फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैंने मम्मी को सिर्फ़ एक टाइम पास करने के लिए ये चैनल बना के दिया था कि मम्मी आप इस पे जो है वीडियोज़ वग़ैरह बनाना, और कुछ ना करो। मतलब स्टार्टिंग में तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम इससे पैसे भी कमा सकते हैं। सिर्फ़ मैंने एंटरटेनमेंट और उस चीज़ के लिए दिया था कि टाइम पास होता रहेगा, कि मैं जो थी वो स्कूल में होती हूँ, और साथ में और मेरी जो थी डबल-डबल क्लासेस चलती थी। सुबह स्कूल गई, उसके बाद ट्यूशन गई, फिर उसके बाद वहाँ से फिर दोबारा ट्यूशन गई, फिर उसके बाद मैं अकेडमी जाती थी। तो जिस वज़ह से मैं अपनी मम्मी के साथ जो था टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाती थी। तो फिर मैंने मम्मी को एक जो था चैनल बना के दिया, लेकिन वो चैनल जो था बाय द वे डिलीट हो गया था, मैंने आपको बताया था। फिर मैंने एक और चैनल बना के दिया, लेकिन ये चैनल बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था, फैमिली वालों का ही था। कुछ बातें थी जो मेरी मम्मी को बोली गईं, और फिर मैंने कहा मम्मी आपको इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इन लोगों का काम बोलने का है, इनको बोलने दो, हमें इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। हमने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया मैंने और मम्मी ने कि कैसे-कैसे और क्या-क्या क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई सच, जो हमारे पहले वाले चैनल की जो ऑडियंस थी ना, जो हमारा चैनल डिलीट हो गया था, उस चैनल की जो ऑडियंस थी वो हमें इस चैनल पे हमें 3 दिन में वापस मिल गई। भगवान जी की दया से सिर्फ़ हमारे 3 दिन के अंदर 1300 सब्सक्राइबर हमारे ऐसे ही आ गए थे। मतलब हमें किसी के पास जाना नहीं पड़ा बोलने के लिए, और मतलब सिर्फ़ 1-2 वीडियो डाली ना, जस्ट उन लोगों ने देखा, तुरंत-तुरंत हमें सब्सक्राइब कर लिया, कि वो लोग जो थे मम्मी को जानते थे। मुझे तो मैं तो कभी इस कैमरे के सामने आती नहीं हूँ, आपको पता ही है कैमरे के सामने वाले की हमेशा लोग जानते हैं फेस वैल्यू होती है, जो कैमरे के पीछे होता है उसकी कभी फेस वैल्यू नहीं होती है। हमारे मन में जो एक तड़प थी, जो जो लगन थी वो जागी, और कुछ लोगों की बातें सुनने के बाद, और साथ में कुछ लोगों को दिखाने के लिए, और कुछ लोग तो कह रहे थे कि ये लोग क्या ही कर रहे हैं यूट्यूब पर। क्या ये लोग पागलों की तरह फ़ोन चलाते रहते हैं, 24 घंटे इनका फ़ोन ही चलता रहता है। कुछ लोग कह रहे थे कि क्या ये लोग वीडियो खाने-पीने की वीडियो ही बनाते रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं सिर्फ़ इनकी वीडियो ही चलती रहती हैं। इनका कैमरा ही ऑन रहता है, किसी की शादी में जाओ तो इनका फ़ोन में वीडियो बनती रहती है। लेकिन मैंने हमेशा अपनी मम्मी को यही चीज़ बताई कि जो दूसरों को पागल बोलते हैं ना, वो हमेशा खुद ही पागल होते हैं, तो इन लोगों की बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़े पागल हैं जो हमें पागल कह रहे हैं। स्पेशली मैं बताऊँ, वैसे मेरी दादी ने तो कभी मुझे या मम्मा को कभी इस चीज़ के लिए मना नहीं किया। लेकिन हाँ, वो कभी-कभी हँसी-मज़ाक में कह देते थे कि इन लोगों को तो शर्म ही नहीं है। शर्म बेच के खा गए हैं ये लोग। बनाने के लिए वो ऐसे कहते थे कि क्या ये लोग पागल हो गए हैं? सुबह से शाम तक इनका फ़ोन ही नहीं बंद होता है। जहाँ जाओ वहाँ ये लोग वीडियो बनाने लग जाते हैं। चाहे कुछ खाओ-पियो, बस इनके खाने-पीने की वीडियो ही नहीं बंद होती हैं। और कुछ लोग ने तो हमारे फेस पे कह दिया कि ये लोग तो अपनी शर्म ही भूल गए हैं। इन्हें तो शर्म ही नहीं है किसी पैसे की। 2 पैसे की शर्म ही नहीं है इन्हें। ऐसे-ऐसे वर्ड्स हमने सुने हैं ना, कि मैं आपको क्या बताऊँ। और कुछ लोग तो ऐसे भी थे, वो इतनी हमने इम्पोर्टेंस नहीं दी अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में, कि वो हमें कुछ बोल सकें। और जस्ट 6 महीने के बाद हमने जो थी रेगुलर जो फिर मेहनत करना स्टार्ट कर दिया था यूट्यूब पे। हमने रात-रात भर लाइव चला-चला के छोड़ी थी, और काफ़ी लोगों ने हमें बहुत एंड मतलब यहाँ तक सपोर्ट किया है। कुछ लोग तो आए और गए, बीच में ही हमें सपोर्ट किया और चले गए। लेकिन 1-2 लोग ऐसे रहे हैं हमारे इस जर्नी में जिन्होंने हमें एंड तक सपोर्ट किया है। मतलब
आए तो चलो बेशक कहीं शुरुआत में आए हैं, बीच में मतलब इतना याद नहीं है, लेकिन उन लोगों ने हमें पूरे एंड तक सपोर्ट किया है, पूरे मोनेटाइज होने जाने तक। तो उन लोगों को सबसे बड़ा थैंक यू है मेरी तरफ से कि बहुत बहुत मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं किस तरीके से उनको शुक्रिया करूं। अगर कोई भी यूट्यूब पे आ रहा है तो हमारे लिए उससे सिर्फ यही टिप्स है कि अगर आपका स्टार्टिंग आपका न्यू चैनल है तो आप 3 से 4 महीने बस अच्छे से मेहनत करके देख लो। देखना फ्रेंड्स, गारंटी है आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। सिर्फ 3 से 4 महीने देने हैं अगर आपका चैनल न्यू है तो आपका जल्दी से जल्दी मोनेटाइज होगा। और जो लोग आपको कहते हैं ना कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, तो पहले तो बात तो ये है कि आप उनको मत देखो, क्योंकि वो वही लोग होते हैं जिनका कभी मोनेटाइज नहीं होता। ठीक है, वो सिर्फ 4 लोग वही होते हैं जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं होता। और ठीक है, तो आपको पहले अपने माइंड से ये बात निकालनी है कि जो भी कोई अगर आपको कोई कह रहा है ना कि इनका चैनल मोनेटाइज नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा, यूट्यूब पे आया है 1 साल बर्बाद कर दिया है, कुछ नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाते। लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप अपने अंदर हिम्मत रखो, अपना अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखो, ऐसे लोगों से दूर रखो जो आपके साथ ऐसी बातें करते हैं। ठीक है, अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो सकता है ना या हमारा, तो ये किसी का भी मोनेटाइज हो सकता है। बहुत बड़ा इसमें खेल नहीं है, बस समझने की बात है। और अगर मैंने भी उन्हीं 4 लोगों की 4 तरह की बातें सुन के, उनके टोन सुन के, उनके मतलब क्या मैं कहूँ, जलील करने वाली बातें सुन के, अगर मैंने उस टाइम अपने फ़ोन का कैमरा बंद कर दिया होता और वीडियो बनाना, तो शायद आज मैं आपके सामने ये वीडियो ना बना रही होती। ठीक है, उन लोगों की मैंने बात नहीं सुनी, तभी आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के सामने, और तभी आज जो मेरा चैनल है मोनेटाइज हो पाया है। अगर मैंने उन लोगों की बात सुनी होती, उन 4 तरह के 4 लोगों की बातें, तो शायद मेरा ये चैनल मोनेटाइज। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ एक ही सजेशन दूंगी, जब भी आप अपने फ़ोन में कैमरा ओपन कर रहे हो वीडियो बनाने के लिए, कुछ शूट करने के लिए, लाइव करने के लिए, तो सिर्फ आपको अपने कैमरे पे ध्यान देना है, उन 4 लोगों पे ध्यान नहीं देना है जो आपको वहाँ से बैठ के देख के हंस रहे हैं या आपको बारे में जो है 4 तरह की बातें कर रहे हैं। क्योंकि वो लोग सिर्फ तब तक ही आपकी बुराइयां करेंगे जब तक कि आप सक्सेसफुल नहीं होते। और जब से आप सक्सेसफुल होगे ना अपनी लाइफ में या कुछ नया करोगे, तो वही लोग सबसे पहले आएंगे आपको बधाई देने। ठीक है, और वही लोग आपसे चाहेंगे कि आप उनसे बातें करने लगो, वो आपसे बातें करने लगे। आपके मतलब वो दोस्ती बनाने के लिए सबसे पहले वही लोग आते हैं। एंड थैंक यू सो मच, अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, और अगर आपको कुछ अच्छा लगा या बुरा लगा हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी हमें सपोर्ट किया इतने एंड तक मोनेटाइज कराने के लिए। आई लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू लेटर।